बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद खालिद मुगल, कौमी सैन एडिटर और जनरल सेक्रेटरी FUB ग्रुप पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई और वफाकी हुकूमत के पेश करदा सालाना बजट बराए 2021 पर बात करूँगा कि ये बजट जो हैं ये तारीख़ी बजट हैं। इंशाअल्लाह ताला इन बजट पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मज़बूत हो, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मज़बूत होगी और उसके साथ साथ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो हैं उसमें बड़ी बेहतरी आएगी। जैसा कि वफाकी बजट में उन्होंने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ में आसान कर्ज़ों के हसूल के लिए 12 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। इसी तरह जो सूबाई बजट है उसमें उन्होंने मुकामी सनतों को पंजाब हुकूमत ने बड़ी तरजीह बनाया है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मुकामी सनतें जो हैं वो जितनी तरक्की करेंगी, आम आदमी को, स्किल्ड वर्कर को, कम पढ़े लिखे फ़र्द को उतना ही रोज़गार मिलेगा। महंगाई के इशू के हवाले से इस वक्त जो कि सूबाई और वफाकी हुकूमत को सामना है उसका सिर्फ एक हल है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है उसको बढ़ाया जाए, मज़बूत किया जाए और लोगों की रोज़ाना की जो आमदनी है वो बढ़े। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इस हुकूमत ने नुमायाँ इजाफ़ा किया है जो कि 25 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर तक चली गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा 25 अरब डॉलर सालाना से ज़ायद एक्सपोर्ट हुई है। इंपोर्ट के हवाले से मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने बेहतरीन पॉलिसी बनाई और जो बजट खसारा था उस पर काबू पाने के लिए जो तैयार अशिया थी उनकी इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की और स्मगलिंग को ख़त्म किया, जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेपनाह बेहतरी आई है या बेशुमार बेहतरी आई है। मुकामी सनतों की पैदावार की मांग जो है वो अपने मुल्क में भी बढ़ी है और उनकी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी का जो इशू है मर्दो ख़वातीन पढ़े लिखे अफराद का, तो मौजूदा बजट में कामयाब पाकिस्तान और कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह ताला नौजवानों के रोज़गार को मज़बूत बनाएंगे, उन्हें सस्ते और आसान कर्ज़े मुहैया होंगे। हाउसिंग जो स्कीम है इससे बेघर अफराद को घर मिलेंगे और पंजाब हुकूमत ने पंजाब रोज़गार स्कीम में उसके बजट में बेशुमार इजाफ़ा किया है। जो पहले 5 अरब रुपए था अब 10 अरब रुपए कर दिया है। तो मौजूदा साल जो है ये पाकिस्तान की मईशत को मज़बूत करने का साल है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत मज़बूत होगी, पंजाब की मईशत मज़बूत होगी। इसके साथ साथ गुजरांवाला डिवीज़न की जो मईशत है उसकी GDP में इजाफे के लिए कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर अपने ज़िले के चैम्बर्स के साथ मिलकर और नुमायाँ एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे स्किल्ड लेबर जो है वो दस्तयाब होगी और लोगों को छोटे छोटे बिज़नेस शुरू करने में आसानी मिलेगी और उनके पास ये मौके होंगे कि वो गुजरांवाला डिवीज़न में अपने छोटे कारोबार को पूरे मुल्क में फैलाकर अपना रोज़गार कमाएं। दूसरा मैं बात करूँगा, जिस वक्त हमें पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन में हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन अगले 2 माह में शुरू होने जा रहे हैं।
हमने FUB ग्रुप पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन कायम किया है, जिसके चेयरमैन हमजा शकील भुट्टा साहब को बनाया गया है, जो लार्ज एक्सपोर्टर हैं हमारे सेक्टर के। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और महर शकील आज़म साहब सीनियर नायब सदर हैं। उसके अलावा कोर कमेटी उसकी हमने कायम की है। हमारे जो ऑफिस बेरर हैं FUB के, वो भी कोर कमेटी के साथ होंगे। कोर कमेटी जो है उन्होंने अपना जो FUB का मंशूर है, प्रोग्राम है और इलेक्शन हिकमत अमली, उस पर मीटिंग शुरू कर दी हैं। हमारी कोर कमेटी में हमीद अख्तर चड्ढा साहब, ज़फ़र इकबाल भुट्टा साहब, अंसर शफीक साहब, हाफिज़ सलीम साहब, जमाल अहमद भुट्टा साहब और राहत नज़र। इसके अलावा जो मैंने 3 ओहदेदारों के नाम लिए हैं वो हैं, और ऑफिस बेरर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो FUB ग्रुप पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन अपने मुकामी सनतकारों के मसाइल को हल करने के लिए ये फ़ोरम नए सिरे से हमने तरतीब दिया है, और ये फ़ोरम जो है इंशाअल्लाह ताला अपने मेंबरान की एक्सपोर्ट, उनकी मकामी तजारत, उनकी अमेज़ॉन पे एक्सपोर्ट, DHL के ज़रिए जो शिपमेंट होती हैं, उनकी तरक्की के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से मिलकर काम करेगा। मेरी पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन के तमाम मेंबरान से अपील है कि जो ट्रू बिजनेसमैन हैं वो FUB ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन हिकमत अमली में शामिल हों। जिस तरह के तकरीबन 20 साल से जब से इलेक्शन का माहौल ज़ोर पकड़ गया है, तो हमारा जो ग्रुप है ये कामयाब होता आ रहा है। ये हमारे मुकामी सनतकारों का एक इत्माद है। उसी इत्माद की वजह से हम रोज़ बरोज़ पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन के फ़ोरम को मजबूत कर रहे हैं। उसके साथ स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट वज़ीराबाद जो है, उसकी डेवलपमेंट के जो मामलात हैं, जैसे हमने गैपको के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि ग्रिड स्टेशन की कास्ट हम देंगे जो 25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इंशाल्लाह सुई गैस के हसूल के लिए भी डिमांड नोटिस जो है वो फाइनल हो जाएगा, तो सुई गैस भी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद में दस्तयाब होगी। अब ये जो साल है स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट को आबाद करने का साल है। तो मेरी तमाम मेंबरान से अपील है कि वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट वज़ीराबाद की आबादकारी के लिए मुतहद हों और एक मुश्तरका पॉलिसी के साथ अपनी फैक्ट्रियां रहायशी एरिए से वहाँ पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली बनाएं और ऐसे लोगों को मुंतखब करें एग्जेक्टिव बॉडी में और ऑफिस बेरर पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन, जो कि जिनकी एक प्रोफाइल हो, जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करें, जो मकामी सनतों को दस्तावेजी सनतें बनाने के लिए काम करें, जो टैक्स खुद भी देते हों और दूसरों को भी कायल करें कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा करें। जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इंडस्ट्री होगी उतना ही वज़ीराबाद तरक्की करेगा। मेरा आप सबको पैगाम है, वही ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफ्स से करे उम्रे जावदा पैदा। यानी आपने जो जदोजहद करनी है वही जदोजहद हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल है। वज़ीराबाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने दोंकल मोड़ से लेकर सुदरा तक बाईपास बनाने का जो ऐलान किया है, इससे वज़ीराबाद की मईशत में बड़ी बेहतरी आएगी। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट
मशीनरी नहीं आ रही है जिसके लिए म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफिसर और सब इंजीनियर काम कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंशाल्लाह इस साल इससे म्यूनसिपल कमेटी की सर्विसेज में बेहतरी आएगी और आवाम के मसाइल में नुमाया कमी आएगी। तो मेरा कौमी साइन के तवस्सुत से ये सबको पैगाम है कि अपनी उम्मीद जो है उसको रोशन रखें, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मकामी सनतों की लीडरशिप, आपकी सियासी लीडरशिप और बतौर शहरी वज़ीराबाद हम अहले आने वज़ीराबाद की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उनकी तवक्कुआत पर भी पूरे उतरेंगे और उन्हें मायूस नहीं करेंगे। शुक्रिया।